Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, I have covered already several video regarding Hindu newspaper article. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus because generally all the competitive examination are asking questions from the Hindu newspaper. वोकेबलरी भी यहाँ से आती हैं। अगर आप मान लो मेंस राइटिंग कर रहे हो यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ। हर एक जो वर्ड मीनिंग आएगा इसमें उसकी मैं हिंदी बताता हूँ और इसमें मैं टेंस और सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं। अगर आप एडवांस स्पीकर हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आपको देखने की ये वीडियो ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अटेन सच टाइप ऑफ लेवल। बट इफ़ यू आर लर्निंग और यू आर इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर इंग्लिश, डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको इससे हेल्प मिलेगी। मैं अश्योर करता हूँ अगर आप डेली ये वीडियो देखोगे तो रियली में आप जस्ट 1 और 2 मंथ में अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। बिकॉज आई एम like saying all the things with so much guarantee because I have implemented such strategy on myself. That's why I'm able to speak in front of you with the full confidence. तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्टिकल में क्या बोला राइटर, साइंस ऑफ पीस, जो है शांति के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या है अपने ट्रूप्स को वापस ले लिया है। क्रिमिना जो मान लो बॉर्डर पे लगभग 1 लाख सोल्जर थे वहाँ पे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे व्लादिमीर पुतिन ले लिए थे, तो रशियाज पुलिंग बैक, रशिया का पुलिंग बैक वापस लेना। सम ट्रूप्स सजेस्ट इट सीज, इसने यह देखता है या देखा पोटेंशियल इन मैक्रोन, मैक्रोन होता है जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट, और स्कोल्स, ओलाफ स्कोल्स जो नाम है, जो जर्मनी के चांसलर हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जर्मनी में चांसलर बोलते हैं, उनके प्रेसिडेंट नहीं होते, मतलब वो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। बट ये चांसलर वो एक फैमिली या कुछ भी लगा लो, वो अपनी एक पोस्ट को चांसलर बोलते हैं। तो जर्मनी ओलाफ स्कोल्स प्रपोजल, उस प्रपोजल में उसको पोटेंशियल लगा कुछ, इसलिए अपने ट्रूप को पीछे ले लिया। इसलिए ये साइन ऑफ पीस बोल रहे हैं। इसमें बोला राइटर रशियाज, रशिया का, अगर अपोस्ट्रोफी एस लगे तो इसका मतलब है उसका। रशिया अनाउंसमेंट दैट इट इज़ ए पुलिंग बैक, ये पुलिंग बैक है। सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर्स इज द स्ट्रोंगेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन। तो रशिया की जो अनाउंसमेंट है, इट इज़ पुलिंग बैक, पुल बैक करा सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर इज द स्ट्रोंगेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को। रशिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन दैट इट हैज़ नो प्लान टू अटैक यूक्रेन। तो रशिया ने हमेशा मेंटेन किया है, इट हैज़ मतलब इट हैड देखो आपका हैज़ हैव हैड थर्ड फॉर्म है हैज़ की, और ये आपके पास्ट टेंस में यूज़ होगी। पास्ट टेंस में परफेक्ट में, जब पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि मान लो आप बोलो कि वह कर चुका था, पास्ट में भी कर चुका था, तो उसके लिए हैड यूज होगा। तो ये कह चुका था, क्या रशिया क्या बोल चुका है, हैज ऑलवेज मेंटेन दैट इट हैड, उसका नहीं था, नो प्लान्स टू अटैक यूक्रेन बट द मैसिव ट्रूप, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। वैसे मैसिव का अगर मान लो कोई बड़ी चीज़ हो उसके लिए भी बोलेंगे मैसिव या ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसलिए आपको पता होगा कि मोबाइल बोलते हैं हम अपने जिससे बात करते हैं। मोबाइल का मतलब होता है दूरवर्ती, दूर चीज़ें हैं जो, इसलिए आपको पता कि मोबाइल की हेल्प से हम दूर बैठे आदमी से बात कर पाते हैं, इसलिए इसको मोबाइल बोलते हैं। तो मोबिलाइजेशन हुआ ऑन द 3 फ्लैंक्स ऑफ यूक्रेन। तो फ्लैंक्स क्या होता है? फ्लैंक्स होता है दिशा, या मतलब बोलते हैं चारों तरफ। तो ये है फ्लैंक्स, जैसे वो है उसके चारों तरफ नहीं है, 3 एरिया है, तो तीनों फ्लैंक्स पे, फ्लैंक्स ऑफ यूक्रेन विच इंक्लूडेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कौन कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं? वॉरशिप्स हैं एंड SN-400 मिसाइल सिस्टम, जो इंडिया भी परचेज करने की बोल रहा है। तो ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया कि इंडिया S-400 मिसाइल रशिया से लेगा, और इसके लिए यूएसए से सैंक्शन होने का भी डर है। लाइक वी आर इन एट द स्टेज ऑफ द ड्विंडल। तो हम असमंजस में है कि खरीदें ना खरीदें, बट हम खरीद रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर द रशियन S-400 मिसाइल। हैड रेज फियर ऑफ वार,
तो ये हैड रेज्ड, ये कर चुके थे, कर चुके थे, हैड रेज्ड फियर ऑफ वार, फियर जो लड़ाई का डर पैदा कर चुके थे, वहाँ वारशिप्स पहुँच गए, मिसाइल पहुँच गई। बिसाइड्स मतलब इसके साथ, बिसाइड्स एक तो होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है आपके बगल में कोई बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम, तो राम शाम के बगल में बैठा है, उसको बिसाइड बोलते हैं। बट एस और लग गया इसके पीछे तो बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स मतलब इसके साथ, कोई एक काम कर रहे हो तो इसके साथ। द यूएस वार्निंग दैट ए रशियन इन्वेजन कुड कम एनी डे, तो यूएसए की जो एक वार्निंग आई थी कि रशिया का इन्वेजन तो कभी भी आ सकता है, could come any day, and its decision to shut the American embassy in Kyiv, तो क्यू जो है यूक्रेन की कैपिटल है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल गया यहाँ से। तो टू शट डाउन, तो शट डाउन क्लोज के लिए, मतलब शट डाउन बोलते हैं क्लोज करने के लिए। डिसीजन टू शट द अमेरिकन एम्बेसी इन क्यू, एम्बेसी होती है जो आप मान लो डिप्लोमेसी के लिए या बोलते हैं ना राजदूत रहते हैं दूसरे कंट्री में, तो वो उसने क्यू में बंद कर दिया यूएसए ने अपनी ब्रांच। एंड एडिड टू द फ्रेंजी, फ्रेंजी देखो कैसे पहले ही उलझन है, पहले ही उन्माद है, मतलब मान लो उसमें एक एडिड टू फ्रेंजी, उसमें ही कुछ आगे बढ़ा दिया, जैसे बोलते हैं ना कि आपने तो आग में घी डाल दिया, वही है कि फ्रेंजी, वहाँ उन्माद पहले ही चला हुआ, उलझन चली हुई, उसमें ही एडिड कर दिया कुछ और, क्योंकि एम्बेसी बंद कर दी। तो द रशियन अप्रोच अपीयर टू हैव बीन रूटेड, तो रशिया का अप्रोच है जो अपीयर प्रतीत हुआ, अपीयर होता प्रतीत होना, लाइक आप बोल सकते हो यू आर अपीयरिंग लाइक ए सो एंड सो एक्टर, तो आप मतलब प्रतीत हो रहे हो वैसे ऐसे एक्टर की तरह। एंड appear to have been rooted in building military pressures around Ukraine to gain diplomatic leverage in talks with the West, तो इसमें क्या बोला कि द रशियन अप्रोच, रशिया का अप्रोच था, अपीयर प्रतीत हुआ, रशिया जो अप्रोच था वो प्रतीत हुआ, मालूम हुआ, आइडिया लगाया, टू हैव बीन, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, टू हैव बीन। मान लो आप कोई बात बोलोगे कि यस मैं जा चुका हूँ, जा चुका हूँ तो मतलब आप परफेक्ट में बात कर रहे हैं, यस आई हैव गॉन देयर, मतलब आप किसी कोई पूछे आप वहाँ जा चुके हो क्या, कोई भी सिटी का या कंट्री का नाम ले तो बोलोगे यस आई हैव गॉन देयर, मैं जा चुका हूँ। तो उसको अगर मान लो आप जा ही रहे हो लगातार परफेक्ट में भी, यस आई हैव बीन गोइंग देयर, मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ लगातार बहुत दिनों से। तो इसमें हैज़ हैव बीन रूटेड थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो इसमें मान लो पैसिव वॉइस में बोल रहा है कि द रशियन अप्रोच अपीयर टू हैव बीन रूटेड इन द बिल्डिंग मिलिट्री प्रेशर बनाना अराउंड यूक्रेन टू गेन डिप्लोमेटिक लिवरेज, यूक्रेन के अराउंड में डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना, टू लिवरेज, लिवरेज होता है बेनिफिट उठाना, इन टास्क विद द, या अपर हैंड लेना इन द वेस्ट, टास्क विद द वेस्ट मतलब जो वेस्ट कंट्री हैं यूएसए इंग्लैंड वगैरह जो है यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ मान लो ये अपना लिवरेज लेने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया उसने। और इन द लास्ट फ्यू वीक्स, जो थोड़े मतलब लास्ट फ्यू जो अभी थोड़े दिन पहले गए हैं, मतलब फ्यू वीक थोड़े से वीक पहले, यूरोपियन लीडर्स हंगरी के जो विक्टर ओरबन है, एंड फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, एंड जर्मनी के ओलाफ स्कोल्ज हैव विजिटेड मॉस्को, वो रशिया गए, रशिया मान लो हंगरी के, फ्रांस के और आपका हंगरी के। ऑफ दिस डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन बाय मिस्टर मैक्रोन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन मतलब जो मान लो इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, तो ये डिप्लोमेटिक होता है जो नौकरशाही से रिलेटेड होते हैं। डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन बाय मैक्रोन हु कॉल्ड फॉर द रिस्पेक्टिंग रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो फ्रांस के जो मैक्रोन ने बोला हु कॉल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग, उन्होंने कहा रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न, उन्होंने कहा कि भाई यूरोपियन यूनियन या जो यूएसए वगैरह है वो इसके बॉर्डर पे आ रहे हैं, तो हाँ हमें वैल्यू देनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए रशिया की सोवरेनिटी को, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को। एंड साउथ टू रिवाइव, सीख होता मांगना, एंड साउथ टू मतलब सेकंड फॉर्म, साउथ मांगा, टू रिवाइव द मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क एग्रीमेंट को माना कि भाई हम एक दूसरे की टेरिटरी को इज्जत देंगे। मिन्स्क जगह है वहाँ पे मान लो आदमी इकट्ठे हुए थे, कंट्री इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम नाटो रशिया को प्रॉब्लम नहीं पहुँचाएगा। तो ये आगे बोल रहे हैं कि मिन्स्क एग्रीमेंट को याद करने की बात की उन्होंने। एंड ऑन यूक्रेन सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है झगड़ा या लड़ाई दो गुटों के बीच, तो सिविल स्ट्राइफ चली जो यूक्रेन में, इसके लिए मिन्स्क प्रोटोकॉल हुआ था, उस पर ही कह रहे हैं कि उस पर रुके रहना चाहिए। मिस्टर स्कोल्ज
स्कोल्ज आपको मैंने बता ही दिया कि जर्मनी के चांसलर हैं मिस्टर स्कोल्ज, हु सेड इन क्यू, जो क्यू है यूक्रेन की कैपिटल है, वहाँ पे गए, एंड यूक्रेन एंट्री इनटू नाटो वाज नॉट ऑन द एजेंडा राइट नाउ। तो मिस्टर स्कोल्स ने बोला, जो फ्रांस के हैं, दैट हु सेड इन क्यू दैट यूक्रेन एंट्री, यूक्रेन की एंट्री नाटो में वाज नॉट एन एजेंडा ऑफ राइट नाउ, ये एजेंडा नहीं था उनका यूरोपियन कंट्रीज का। एंड व्लादिमीर पुतिन ओपन ए डिप्लोमेटिक, उन्होंने क्या है डिप्लोमेटिक पाथ टुवर्ड्स डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन के लिए मान लो मनमुटाव कम करने के लिए उन्होंने एक पाथ को रास्ता दे दिया, ये बना है। इट इज़ टू अर्ली, सो मतलब यह बहुत जल्दी होगा टू से दैट क्राइसिस ओवर, जो आपदा है क्राइसिस है वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, इशू इज रूटेड इन दी रशिया सिक्योरिटी सॉरी, तो कॉम्प्लेक्स इशू है जो रशिया की सिक्योरिटी में है, कंसर्न्स एंड नाटो एक्सपेंसरी ओपन डोर पॉलिसी। तो जो कॉम्प्लेक्स इशू रूटेड इन रशिया सिक्योरिटी, रशिया की सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, चिंता उसको अपने देश की सिक्योरिटी को लेके, एंड नाटो एक्सपेंसरी ओपन डोर पॉलिसी, नाटो की एक्सपेंशन की बढ़ने की, और ओपन डोर पॉलिसी है भी, कोई भी आके इंक्लूड हो सकता है। ओपन पॉलिसी विद नो क्विक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट द सजेशन फ्रॉम द टास्क, जो सजेशन था सुझाव थे बातों के, रशिया एंड द वेस्ट हैव हैड, देखो ये बहुत अच्छा यूज किया गया हैव हैड, एक तो हैव हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज, और एक हैड यूज हुआ है मतलब रखना। वेस्ट हैव हैड टू ए फॉर्मूला फॉर पीस, तो वेस्ट का एक फॉर्मूला रहा है पीस के लिए। रशिया थ्री कंसर्न्स आर, रशिया के तीन कंसर्न्स हैं। वन इज इट डज नॉट वांट नेबर जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू बी मेंबर ऑफ नाटो, वो चाहता है कि भाई जो जॉर्जिया है या यूक्रेन है नाटो के मेंबर ना बने, उसकी यही पॉलिसी है, यही चाहता है रशिया। सेकेंड कंसर्न्स क्या है, टू इट वांट्स नाटो टू रोल बैक, रोल बैक मतलब पीछे हट जाना, रोल बैक इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एंड ड्रिल फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड द ब्लैक सी, जो ईस्टर्न यूरोप में मिलिट्री डील होती हैं या फिर ब्लैक सी में जो इशू है उसको अपना पीछे ले जाए, अपने ट्रूप्स को वहाँ पे अपने पावर न बढ़ाए। एंड तीसरी कंसर्न चिंता क्या है, इट वांट्स टू यूक्रेन क्राइसिस, वह चाहता है यूक्रेन क्राइसिस द सिविल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल कॉन्फ्लिक्ट मतलब सिविल कॉन्फ्लिक्ट जैसे होता है, मान लो आपके देश के आदमियों में लड़ाई झगड़ा हो, तो वहाँ पे क्या है जो यूक्रेन में पब्लिक है उसके बीच में झगड़ा हो रहा है, कैसे झगड़ा हो रहा है, द सिविल क्राइसिस, द सिविल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्यू एंड रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट इन डोनबास। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो कवर किया था कि उसमें मैंने मैप भी दिखाया था आपको, डोनबास एरिया जो है क्रीमिया का पास में ही पोर्शन है, और जहाँ पे रशिया के बैक जो रशिया जिनको सपोर्ट देता वो आदमी रहते हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, अलग होना चाहते हैं, और उनके बीच में रिजोल्वमेंट कराने की बात कही, टू रिजोल्व थ्रू दी मिन्स्क प्रोसेस, जो ये मिन्स्क में एक प्रोटोकॉल आता था उसी प्रोसेस से रिजोल्व करना चाहिए। और आपको ये नेट पे सर्च करके गूगल पे सर्च करके बताना है कि मिन्स्क किस कंट्री की कैपिटल है। आपको अगर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, ऐसा है कि पढ़ते जाओगे ठीक है, बट तब तक आप मान लो पढ़ोगे और कमेंट सेक्शन में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे तो आप में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलेगा कि मुझे कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, या कितने बच्चे या जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं। In the talks with Mr. Putin, US President Joe Biden has already said the US does not have any plan to deploy offensive weapons or permanent combat troops to Ukraine. तो यूएस से प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बोल दिया कि भाई हमारा तो कोई मोटो नहीं है कि हम वहाँ पे अपने ट्रूप्स को भेजें या परमानेंट बेस बनाएं, इसलिए बोल रहे हैं कम्बैट ट्रूप्स टू यूक्रेन। एंड द वाशिंगटन वाज ओपन टू रिड्यूसिंग ड्रील, वाशिंगटन क्या था जो हैं रिड्यूस करने के लिए रेडी हैं, ओपन टू रिड्यूसिंग ड्रिल्स एंड मिसाइल्स इन ईस्टर्न यूरोप ऑन ए रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल होता है मान लो आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो मैं आपके लिए अच्छा करूँगा, रेसिप्रोसिटी में बदला, एक चीज़ का बदला करने के लिए। मिस्टर मैक्रोन हैज टेकन स्टेप्स, मैक्रोन ले चुके हैं, हैज़ टेकन स्टेप्स टू रिवाइव द मिन्स्क टू डील टू एड्रेस द यूक्रेन इंटरनल क्राइसिस। तो वो उन्होंने तो एग्रीमेंट दे दिया कि मैं जो मिन्स्क में सेकंड नंबर पे प्रोटोकॉल हुआ था उसको फॉलो करूँगा। एंड द मिस्टर स्कोल्स पार्शली रूल्ड आउट, रूल्ड आउट होता है मना कर देना और निकाल देना किसी चीज़ को,
रूल्ड आउट यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो। मतलब मान लो आपको कोई बात कह रहा है कि हाँ यार आपने ऐसे किया है, तो आप बोलोगे यू, मतलब इंग्लिश में अगर बोलोगे तो ही हैज़ रूल्ड आउट ऑल द एलिगेशन, उसने सब एलिगेशनों को मना कर दिया, हटा दिया है। तो यही यह बोल रहा है कि भाई जो स्कोल्ज हैं वो बोल रहे हैं कि जर्मनी के चांसलर की ऐसा कोई प्रपोजल था ही नहीं कि यूक्रेन को हम नाटो में मिलाएंगे, एंड दैट फोरसीएबल, फोरसी मतलब होता है आगे, दूर से दूर की चीज़ें देखने में, मतलब फोरसी। दैट फोरसी फ्यूचर, या फ्यूचर में पुट टुगेदर देर इज ए कंप्रेंसिव, कंप्रेंसिव आपने सुना होगा एग्जामिनेशन में आता है, कंप्रेंसिव के क्वेश्चन आते हैं। कंप्रेंसिव मतलब एक व्यापक रूप से, कंप्रेंसिव पैकेज दैट कुड अकोमोडेट रसिया एंट्री, रसिया सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ऐसा कंप्रेंसिव पैकेज होगा। अगर उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं देख रहे कि यूक्रेन को जल्दी मिला रहे हैं अपने कंट्री में, या ऐसा कुछ प्रपोजल है नहीं, और उसने कंप्रेंसिव बताया, और रसिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी इम्पोर्टेंस दी। और रसिया के जो मान लो व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। मॉस्को डिसीजन टू पुल बैक टू पार्सली सजेस्ट, जो मॉस्को रसिया की कैपिटल है उसका डिसीजन जो पार्सली, आधा मतलब सारी नहीं की, पार्सली है, आधा मतलब कुछ पार्ट में वापस बुलाएं, सजेस्ट दैट इट सीज पोटेंशियल इन दिस प्रपोजल, वो देखते हैं इनमें कुछ पोटेंशियल है कि पीस वापस आ जाएगी। रसिया माइट कीप सम ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर, रसिया माइट मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि भाई रख सकता है, माइट पुट माइट कीप सम ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर टू रिटेन होता है मतलब किसी चीज़ पे पकड़ के रखना, रिटेन द प्रेशर मेंटेन करने के लिए। बट द ओबियस, आमतौर पर नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस प्रपोजल टू सॉलिड एग्रीमेंट्स थ्रू डिप्लोमेसी, तो सॉलिड एग्रीमेंट्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू। बट द ओबियस नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस प्रपोजल टू सॉलिड एग्रीमेंट, इन प्रपोजल को एग्रीमेंट में ले जाएंगे थ्रू डिप्लोमेसी। द वेस्ट एंड रसिया शुड टेक द रोड एम्ड एट फाइंडिंग लास्टिंग सोल्यूशन, तो वेस्ट को, जो वेस्टर्न कंट्री है या रसिया है, उनको शुड चाहिए टेक दैट रोड एम टू फाइंडिंग ए लास्टिंग सोल्यूशन टू यूरोप मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस। तो यूरोपियन कंट्री में जो सिक्योरिटी क्राइसिस है उसको अपने मिलाव से या मेल मिलाप से ही ख़त्म करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं राइटर इसमें। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा, मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया। अगर आप कहीं भी इशू फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ let me know in the comment section so that I can improve my content also, and I will explain thoroughly whatever, like you are finding my video fruitful, then you should comment in the comment section. अगर कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, I will improve my content. तो डी एस्केलेशन का हिंदी मीनिंग होता कि भाई एक घटा हुआ ना, एस्केलेशन होता चढ़ना, डी एस्केलेशन कमी आना, द रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट एंड पोटेंशियल वायलेंट सिचुएशन, कोई वायलेंट सिचुएशन उसमें कमी आना मतलब उसकी सीवियरिटी कम हो जाना। फ्लैंक जो द साइड्स ऑफ एनिमल बॉडी के भी बोलते हैं, या युद्ध में द पार्ट्स ऑफ एन आर्मी, या फिर फ्लैंक्स का मतलब दिशा भी है, सब दिशाओं में। द रोड वॉज फ्लैंक्ड बाई ट्रीज, जैसे दोनों साइड में ट्रीज थे। फ्रेंजी है उन्माद, पहले से ही जो मान लो हलचल मची हुई है, वो पागलपन है, फ्रेंजी। नाउन है स्ट्राइफ। और इनके जो एग्जाम्पल आते हैं आप प्लीज़ आप उनको अच्छे से देखिए और अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स सो दैट यू कैन रिटेन ऑल द डाटा फॉर द लॉन्गर पीरियड। स्ट्राइफ एक ट्रबल होता है, दो गुटों के बीच झगड़ा, लड़ाई। रोल बैक मतलब किसी चीज़ में आगे बढ़े हुए उसको पीछे लेके आना, जैसे रसिया ने अपने ट्रूप्स को पीछे लिया, रोल बैक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको कंटेंट समझ में आया होगा, और आपको क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको डेली वीडियो देखना है, एंड वेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश देन यू हैव टू कॉपी और इमिटेट मी एंड ट्राई टू स्पीक ऑल द वर्ड्स विच एवर आई हैव प्रोवाइडेड हेयर। That is all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn, and even I would be very happy if you are liking my initiative. Thank you friends. Bye.